दोस्तों नमस्कार, प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ का 32 नंबर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित रहेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, देवास में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन से लेकर 12वें तक का सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नामकरण पर किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही हो जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2020 में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, तो विधान परिषद को समाप्त करने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह बी ऑप्शन का सही है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा में विधान परिषद में हो रहे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चों को समाप्त करने के लिए इन्होंने यह कदम लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान अस्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान अस्थायी सदस्य नहीं है, भारत इसके अस्थायी सदस्यों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन का सही हो जाता है। साउथ अफ्रीका जो है यूएनओ के अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है, बाकी आयरलैंड, केन्या, एस्टोनिया और इंडिया ये सब अस्थायी सदस्यों में इनके नाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक खुशहाली वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। 2020 में जो सबसे खुशहाल देशों के नाम है, डी ऑप्शन का सही है फिनलैंड। ठीक है, और इसमें भारत की जो स्थिति है वो भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि लोकतंत्र सूचकांक 2019 को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो सारे इंडेक्सेस जो वर्ष भर जारी किए जाते हैं उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी इसका सही आंसर है भारत का स्थान 51 नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो पुस्तक इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री वेंकैया नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू से संबंधित है क्योंकि ये हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति भी हैं, तो इससे संबंधित हमें पता होना चाहिए इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 36वां आसियान जून 2020 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबसे ज़्यादा बार कौन अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान यूएनओ में सबसे ज़्यादा बार अस्थायी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। एक बार अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 ठीक है में भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है 5.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वर्तमान में भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने वाणिज्यिक बैंक हैं? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वाणिज्यिक बैंक हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 22 तक इसकी संख्या गई थी जो हमारे बैंक थे, और अब सब बैंकों का मर्ज होने के बाद में अभी वर्तमान की स्थिति में 12 बैंक बचे हुए हैं जो कि केंद्रीकृत बैंकों में हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान किस विधा के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, साहित्यिक क्षेत्र में यह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि
विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार एफडीआई का वैश्विक अंतर प्रवाह के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 9वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में किस वर्ष शामिल किया गया? तो जो यूरोपीय संघ है वह 28 देशों का एक संघ है नहीं, यूरोपीय संघ, वो ब्रिटेन यूरोपीय संघ में किस वर्ष शामिल किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 14 का ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा मेयर चुनी गई हैं? ठीक है, तो जो सबसे युवा मेयर चुनी गई हैं ऑप्शन डी आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन को भारत की सबसे युवा मेयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही है, भुवनेश्वर के अंदर इस स्टेडियम की स्थापना की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है सतीश व्यास, चंद्रभाव राव, जगदीश राव और मदन मोहन राव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। सतीश व्यास को 2020 के लिए तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कारों से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो किस डेट को शुरू किया गया वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 10 जुलाई 2020। तो डी ऑप्शन का सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित किया गया है, जहाँ पे 250 मेगावाट की 3 यूनिट स्थापित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष पूछे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राशि कितनी है? ठीक है, इसके तहत जो राशि दी जाती है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी 51 लाख रुपए का पुरस्कार के स्वरूप में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बनाया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि वर्ष 2018-19 के लिए बीसीसीआई का सर दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो जो उसका सही आंसर है 22 का, वह सी ऑप्शन का सही है, जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया है। एक क्वेश्चन लास्ट पेपर में करंट अफेयर्स का आया हुआ था कि सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? मैंने गलती से दिनेश कार्तिक बता दिया था, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये रविचंद्र अश्विन जी उसका सही आंसर रहेंगे, तो वो भी आप लोग एक बार वहाँ पे देख के करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे फास्टेस्ट मुथैया मुरलीधरन के बाद में इंडिया के रविचंद्र अश्विन का नाम आता है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि सर्वाधिक बार इंडियन प्रीमियर लीग जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो 23 का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन का सही है, मुंबई इंडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा आईपीएल खिताब हासिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 24 का ऑप्शन डी मनोज सिन्हा जी को चुना गया है। इसके पहले जीसी मुर्मू जी थे, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, उसके बाद मनोज सिन्हा जी को यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया है। तो 25 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है वर्ष 2020 का टॉयलन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2020 का पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पवन सुखदेव जी को 2020 का टॉयलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो ये जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे 3 राजधानियों का चयन किया गया था, ठीक है, और यहाँ पे 5 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो न्यायिक राजधानी थी वो डी ऑप्शन का सही है, कुरनूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि सरस्वती सम्मान 29वां सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को किस भाषा के लिए चुना गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान के तहत 2 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर वर्ष दी जाती है। तो ये जो थे वासुदेव मोही, ये सिंधी भाषा से संबंधित हैं और ये 29वां था।
तो 30वां 31वां जितने भी अभी तक प्रदान किए जा चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बनने की संभावना एग्जाम में अक्सर रहती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि मध्य प्रदेश की किस नदी को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए थे नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी और माही नदी और चंबल नदी। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर मध्य प्रदेश की किस नदी को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसके तहत जो सही आंसर है ऑप्शन 28 का वो डी है, माही नदी को पर्यटन स्थल का दर्जा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है ऑप्शन ए केरल में ये विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है भारत की पहली गौरी सावंत को चुना गया था, यह महाराष्ट्र की थी। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने इन्हें गौरी सावंत जी को चुना था। ठीक है, पहले ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार की एक पूरी लिस्ट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो 2020 के लिए हम बी डगलस स्टुअर्ट को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि हाल ही में कौन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किसे चुना गया, तो ऑप्शन बी इसका सही है, सुनीता शर्मा जी को चुना गया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में से किसे वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आर रामानुज। ठीक है, रामानुजन। ठीक है, आर रामानुजन को वर्ष 2020 के लिए इंदिरा गांधी विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि इंदौर में स्थित दूसरा आईटी पार्क को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदौर में आईटी पार्क की स्थापना की गई है, तो यहाँ पे जो इसका 34 का सही आंसर हो जाता है अतुल्य नाम से दूसरा आईटी पार्क स्थापित किया गया है जो कि इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 कि हाल ही में अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण किस देश में विस्फोट हुआ। अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण का किस देश में विस्फोट हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है 35 का ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है, लेबनान में हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि बीसीसीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन हेतु सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार 2018-19 के लिए किसे सम्मानित किया गया, किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया है यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि जनवरी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है। तो ये 37 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी ये 13वां नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ये 13वां स्थान है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया किस राज्य ने गौरैया को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, दिल्ली को। दिल्ली राज्य ने गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि महातिर मोहम्मद वर्ष ने 24 फरवरी 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे कहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो 39 का ए ऑप्शन का सही है, मलेशिया के ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो 40 का जो सही आंसर है डी ऑप्शन का सही है, मार्कोस ट्राइजो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि वर्ष 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ष 2021 के लिए हमें देख लेना है कि पद्मश्री कितने लोगों को मिला, पद्म भूषण किसको मिला है और पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, वो सारी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके तहत ऑप्शन 20 का सही आंसर है कि टोटल पद्म पुरस्कार जो तीनों श्रेणियों में दिए जाते हैं उसमें टोटल 29 महिलाएं हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं से संबंधित मध्य प्रदेश एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि हाल ही में विशाखापट्टनम में पॉलीमर प्लांट
में गैस रिसाव की घटना हुई, वह गैस कौन सी है? ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान में ही ये घटना चर्चा में आई थी और इसके तहत जिस गैस का रिसाव किया गया था वह थी, ऑप्शन डी इसका सही है, स्टायरीन गैस का रिसाव यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी हुए थे, तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि नॉर्थ कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया के जो प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन सी इसका सही है, किम टॉक हुन के द्वारा यहाँ के प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क कहाँ से आयात किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया से। लिथियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से भारत में प्रथम लिथियम जो फैक्ट्री स्थापित की गई है, वहाँ के लिए रॉ मटेरियल क्या पूर्ति होगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि 17 से 22 फरवरी 2020 को वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन का 13वां वर्ष 2000 सम्मेलन कोप 13 का आयोजन किस जगह पे किया गया? तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन ए गुजरात में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि मृदुला सिन्हा को, जो कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं, उन्हें वर्ष 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मृदुला सिन्हा जी को जो पुरस्कार दिया गया वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में। तो ये महिलाएं जो 29 महिलाओं को दिया गया है उसमें से एक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि अटल भूजल योजना के लिए वित्तीय हेतु किसके साथ ऋण समझौता किया गया? ठीक है, तो जो अटल भूजल योजना के लिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें सहायता और ऋण के रूप में मदद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसके तहत जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार भनवाला, इन्हें नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि वर्ष 2020 बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 40वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय रेलवे ने पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आसनसोल पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय रेलवे ने पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर है गली बॉय को दिया गया, बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम पूछा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर है। तो ये महिलाओं से संबंधित है, T20 में इन्होंने शतक लगाया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 53 का सही आंसर है डी, अमिताभ बच्चन जी को यह चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि 150 सर्टिफिकेट 9001 2015 पाने वाले, मतलब ये ISO 150 नहीं है, वो ISO है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ISO सर्टिफिकेट होता है ये 9001 2015 जो कि लेटेस्ट है। ये पाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर जो है इसको प्रदान किया गया है। उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर स्थित है, वहाँ का एक राज्य है जहाँ पे ISO 9001 और 2001 का पुरस्कार वहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि वर्ष 2020 में किस राज्य में किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो 55 का सही आंसर हो जाता है डी, केरल राज्य के द्वारा यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस बैंक ने
महिलाओं के लिए यह स्टार्ट किया है स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। ये इसका सही आंसर हो जाता है 56 का, HDFC बैंक के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो 57 का जो सही आंसर हो जाता है वह डी, ए ऑप्शन इसका सही है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में उपजी परिस्थितियों से निजात दिलाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित यह योजना थी, जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि उत्तर मैसेडोनिया नाटो का कौन सा सदस्य बना। उत्तरी मैसेडोनिया जो था वह नाटो का कौन से नंबर का सदस्य बना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है 58 का, बी ऑप्शन का सही है। 30वां सदस्य बना है नाटो का उत्तरी मैसेडोनिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि 9 फरवरी 2020 को संपन्न ICC अंडर-19 विश्व कप 2020 के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 59 का, डी यशस्वी जायसवाल जी को यह चुना गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो 60 का सही आंसर है TCS कंपनी जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इस कंपनी ने रोहित शर्मा को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा, जो कि मुंबई में सबसे ज़्यादा वहाँ के मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं और इनके द्वारा सबसे ज़्यादा IPL अवार्ड प्राप्त करने का भी रिकॉर्ड इनके पास में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के रोहित शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश का शुरुआत किस राज्य सरकार का है। ठीक है, यह योजना जो है किस राज्य सरकार की है, तो 61 का सही आंसर मध्य प्रदेश सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि देश के पहले जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका जो सही आंसर है 62 का, डी ऑप्शन से सही है, खंडवा जिले में यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि प्रीमियम बैडमिंटन लीग का 5वां संस्करण विजेता कौन है। ठीक है, बैडमिंटन लीग का जो 5वां संस्करण आयोजित किया गया था उसका जो विजेता है 63 का सही आंसर हो जाता है बेंगलुरु रैप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा मई 2020 में प्रदान किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम राज्य द्वारा, बी ऑप्शन का सही हो जाता है, उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, इनोवेशन में जो भारत का स्थान पूछा गया है तो 65 का सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन बी ऑप्शंस का सही है, 48 नंबर पे इनोवेशन में भारत का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 25 सितंबर को NMC के अस्तित्व में आया, इसने किसका स्थान लिया। ठीक है, तो 66 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी आंसर सही हो जाता है, MCI का इस स्थान लिया है। इनके फुल फॉर्म एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि हाल ही में शुरू किया गया सोनामुरा दौड़कंडी जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यह हमारा बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों में से ही कोई एक आंसर इसका सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है, त्रिपुरा राज्य में ये जलमार्ग बांग्लादेश को वहाँ से ये लिंक बनती है जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है, से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कि फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 68 का वह डी ऑप्शन का सही हो जाता है, राफेल नडाल के द्वारा यह जीता गया फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि हाल ही में फ्रांस के नए उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जीन क्रिस्टेक्स। ठीक है, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है।
ठीक है, नियुक्तियों से संबंधित भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो तीनों आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 70 का जो सही आंसर है गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, खिलौना म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है? तो पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर सी, रोमिला थापर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित की जाती है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। रोमिला थापर जी का नाम याद रखिएगा, और उनकी पुस्तक जो भी रही हैं इसके पहले भी, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो इसका जो प्राप्त हुआ है वह भारत को 105 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम तेंदुआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह डी ऑप्शन सही है, आंग रीता शेरपा को हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा एवरेस्ट में फतह की जाती थी की गई है, और इसलिए इन्हें हिम तेंदुआ के नाम से आंग रीता शेरपा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत आगमन पर प्रसिद्ध कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप का आयोजन कहाँ किया? तो इसका जो सही आंसर है अहमदाबाद, गुजरात स्थित अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था। कोविड-19 महामारी के संक्रमण के भी स्टार्टिंग में ही यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया था अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोअस त्योहार मनाया गया? ठीक है, तो जो 75 है इसका सही आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश में लोअस त्योहार हर साल मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? तो जो इनकी कैपिटल है वह एक मिनट, ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है गैरसैंण को बनाया गया है ये। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है परेश रावल जी को ये चुना गया है, डी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कि हाल ही में किसने वर्ष 2020 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है डी ऑप्शन का सही है, कोनेरू हम्पी जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 SDG इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो 79 का सही आंसर जो है बी, 117वें स्थान, 117 नंबर पे भारत का स्थान इस इंडेक्स के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 मानवता के लिए दिया जाने वाला गुलबेकियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटा थनबर्ग जी को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि मानवता के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और पर्यावरण से संबंधित भी इनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत इसने की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी ऑप्शन इसका सही है, उड़ीसा राज्य के द्वारा यह शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर कि किस राज्य में 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 तक तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ? ठीक है, तो यह जो हुआ था ऑप्शन डी इसका सही है, गुवाहाटी राज्य के अंदर तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था। यह खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है खेलो इंडिया गेम्स, और इसका स्कूल लेवल पे भी आयोजित किया जा रहा है, और अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी शुरुआत इसकी हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जितने भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ खोला गया है? तो जो इसका 83 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रायसेन में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल किस क्रम की राज्यपाल हैं? ठीक है, 84 का जो सही आंसर है 29 नंबर की, 29 नंबर की यह राज्यपाल हैं। ठीक है, अभी 30 नंबर के भी राज्यपाल गुजरात से ही संबंधित हैं, उनका नाम एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा उनका भी नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर की प्रदेश का पहला
वाइल्ड एलिफेंट हैबिटेट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 85 का सही आंसर डी है। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कि अभिनेता शरत सक्सेना का संबंध किस जिले से है? तो शरत सक्सेना का जो संबंध है ऑप्शन ए इसका सही है, सतना जिले से संबंधित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट हस्तियों में से एक है अभिनेता शरत सक्सेना, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली, ठीक है, 10,000 रन इन्होंने पूरा किया है, तो ये भारत की पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिताली राज, सी ऑप्शन का सही हो जाता है। 10,000 रन इन्होंने वनडे क्रिकेट में पूरे किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जो ऑप्शन दिए गए थे रतन सिंह, संजय सिंह, रतन सिंह और ऑप्शन देख लेते हैं कि दिनेश लाल और रतन लाल। तो जो 88 का सही आंसर हो जाता है रतन लाल जी को यह पुरस्कार यह प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि पोषण अभियान नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार लागू करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जो पोषण अभियान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा लागू करने में अग्रणी राज्यों में इनका नाम आंध्र प्रदेश का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत जो है इनकी नियुक्ति हुई है महानिदेशक की, ऑप्शन 20 का सही हो जाता है वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि हाल ही में तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, वह उत्तराखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो 91 का इसका सही आंसर है ऑप्शन 20 का सही है। 10वें नंबर के हैं, अब अपडेटेड 11वें नंबर के भी चुने जा चुके हैं, तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है 92 का सही आंसर हो जाता है डी ऑप्शन का सही है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट ऑल। तो 2021 का भी ये इंटरनेशनल योगा डे संपन्न हो चुका है, तो उसकी भी थीम एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और इंटरनेशनल योग दिवस जो है इसकी शुरुआत 2015 से स्टार्ट की गई थी, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वह आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष JP नड्डा किस क्रम के अध्यक्ष हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजेपी से संबंधित पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसके पहले अमित शाह जी अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन तेजस जिसे महाकाल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक संचालित हो रही है? तो जो ट्रेन है तेजस ट्रेन है, इसे महाकाल एक्सप्रेस का भी नाम दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो इसका सही आंसर है यह वाराणसी से इंदौर तक इसका जो संचालन किया जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि शतरंज चैंपियन खिलाड़ी जुएन जुन का संबंध किस देश से है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी चीन से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि किन देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रधनुष का आयोजन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सैन्य अभ्यास हर साल किए जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो आप याद रखिएगा कि इंद्रधनुष का संबंध ऑप्शन सी भारत और ब्रिटेन के बीच यह युद्ध अभ्यास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो भारत का स्थान बोला गया है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाता है कि 5वें स्थान पर भारत का नाम आ रहा है, और मतलब भारत प्रदूषित शहरों में 5वें स्थान पर अपनी रैंक है। तो भारत प्रदूषण में बहुत गंदी स्थिति है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जो शुरू किया था उसका सही आंसर है डी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब
जीता है। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप्स 2020 का पुरस्कार, इसका सी ऑप्शन का सही हो जाता है, रोनी ओ सुलीवान को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इस टेस्ट पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चियों से संबंधित यह योजना रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी ये इंपॉर्टेंट है और भारत के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, हमारे वीडियोज यदि पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और हम इस टेस्ट सीरीज़ के तहत मध्य प्रदेश समसामयिकी का भी पेपर लाने वाले हैं। नेक्स्ट पेपर वही रहेगा, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तीनों समसामयिकी से संबंधित जो पेपर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर एग्ज़ाम के तहत, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।